Okay, so very good afternoon to all of you. So this is the fifth session of your add-on course, and today's module topic is related to the time and stress management. So I hope everybody अब मैं रिलेट करूँ अगर मैं एक स्टूडेंट से रिलेट करूँ या एक प्रोफेशनल से रिलेट करूँ या एक मैं हाउस एक वर्क के उसमें भी हाउस वाइफ से भी बात करें मैनेज पर्सनल वर्क के ऊपर बात करें we have some related issues related to the time बहुत ज़्यादा हम मैनेज नहीं कर पाते हैं ये बहुत सारा काम है या स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है so how basically इस particular scenario में हम आज जो टॉपिक हम डिस्कस करना है this is a major important और डेली रूटीन की आपकी हम कहें हैबिट हमारा है हम टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते और एट द एंड जैसे ही वो हमने टाइम मैनेज नहीं किया स्ट्रेस लेवल बिल्कुल लेवल अप हो जाएगा और एट द एंड हम जो काम जितना प्रोडक्टिव कर सकते थे उतना भी प्रोडक्टिव हम काम नहीं कर पाएंगे So that is a major one जो आज के अगर हम डेली रूटीन की लाइफ की बात करें because that topic is the much important आज की न्यूज़ में अगर हम बात करें and today we will discuss about how you can manage the time with the different ways or the method or the techniques. Fine. So if you want to be a world-class leader or want a good work-life balance or want to be successful in your career, in your studies, or might be you want achieve a good rank in your class or might be in the IT university itself आप जैसे IT university पे अब हम कॉलेज की बात कर रहे हैं so might be in the batch आप एक good rank और might be first 3 position में आना चाहते हैं if you will not able to manage your time or your stress level you will not able to adapt or you can not able to achieve your end target fine so when everyone is having an equal number of hours 24 hours in a day nobody gets more or nobody gets lesser than 24 hours अगर मैं कहूँ कि मुझे 24 hours मिलता है the other person also gets 24 hours in a day so why some people are always struggling to manage their time and the other person is having a good management skill and they can go a better way अब वो बहुत अच्छे से मैनेज करके एंड बहुत प्रोडक्टिवली काम कर पाए so why some people always struggling कि मैंने अच्छे से काम नहीं किया या at the end पूरा 24 hours मेरे पास था और at the end वो fruitful result भी नहीं निकला काम complete नहीं हुआ and we have lot of stress and in the other setup we have another group of people जो अच्छे से मैनेज कर पाएगा बहुत अच्छे से मैनेज किया उसने टाइम प्रॉपरली and they achieve their goal and they can accomplish their task easily and at the end of the day also they get their at that time they get have their time also कि वो at the end अपने साथ अपने लिए कुछ टाइम भी निकाल पाते अपने लिए not for the others one अपने लिए कितने लोग आज अपनी सेशन में 99 स्टूडेंट्स हो गया कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे आज के टाइम पे इस क्लास में जो अपने लिए टाइम निकालते हैं अपनी जो हॉबीज है या अपनी जो एक्टिविटी जो उनको पसंद है लाइक कि मॉर्निंग वॉक के लिए जाना या माइट भी कोई स्विमिंग जिसको अच्छी लगती है तो वो वहाँ पर करता है जिसकी जो हैबिट है या माइट भी जो करना चाहता है जो उसकी विश है या जिसको जो अच्छा लगता है वो काम करके वो करता हो एनी वन ऑफ यू बिसाइड्स दीज आपका काम मैं ये नहीं कह रही कि आपका कॉलेज का टाइम कोई ऐसा है जो काम टाइम निकाल पाता है अपने लिए कोई टाइम निकाल पाता है आज के टाइम पे एनी वन ऑफ यू गाइस कोई किसी ने दिन में अपने लिए टाइम निकाला हो या शाम को अपने लिए टाइम निकाला हो कि आज हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं या माइट भी मेरी कोई पेंटिंग की क्लास मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो मैं पेंटिंग के लिए जाऊंगा यस समवन थोड़े से लोग हैं जो अपने लिए टाइम निकालते हैं ये बहुत जरूरी है अगर हम बात करें कि अपने लिए टाइम निकालना अपने साथ के लिए टाइम निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है सो दैट यू गॉट टू नो कि आपने अपने से बात करना बहुत जरूरी है हम हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं और हम अपने लिए हमेशा बहुत ही निगलेक्ट
हम कर देते हैं, चाहे हम अपनी हेल्थ को लेके बात करें, चाहे हम अपने न्यूट्रिशन को लेके बात करें, या अपने माइंडसेट को लेके बात करें, या अपने मेडिटेशन की बात करें, कि बहुत ही रेयर है आज के टाइम में कि सब कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता। लाइक ऑफ सेम अगर मैं एग्जाम्पल कोट करूँ, आप लोग कॉलेज में कोई टास्क दिया गया है कि आज ये आपका असाइनमेंट है, या टुमारो यू हैविंग अ टेस्ट, या आपके क्लास में टेस्ट रहेगा। बहुत सारे बच्चे जाते हैं कि कहते हैं मैम टाइम ही नहीं मिला। टाइम कैसे मिलेगा? आपने मैनेज किया उसको? आप कभी भी अगर मैं बात करूं कि यार बेसिकली अगर मैं बात करूं, वी आर नॉट मैनेजिंग द टाइम, वी मैनेज आवरसेल्फ, अदर्स एंड वर्क। हम मैनेज टाइम नहीं करते हैं, वी बेसिकली मैनेज, एक्चुअली वी मैनेज आवरसेल्फ, कि हमने अपने टाइम को, किस टास्क को कितना टाइम देना है, या किस पर्सन को कितना टाइम देना है, या किस वर्क को कितना टाइम एलोकेट करना है। So we do not manage time, we manage ourselves, others and the world. Time is money. I hope you all know that. Time is money. हम टाइम है, हम अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो मनी बना पाएंगे। You can make money, but you cannot make time. With the help of time, you can make money. उसको fruitful utilize करके, at the end, you can earn money. But with the help of money, you cannot buy or you cannot make time. An inch of a gold cannot buy an inch of a time. गोल्ड की वैल्यू कितनी है? अच्छा वैल्यू रखता है, बट आप गोल्ड को देख के टाइम नहीं खरीद सकते। आप टाइम एक पास हो गया तो वो चला गया, यू कैन नॉट मेक श्योर कि वो वापस आ जाए। तो हमेशा कहा जाता है कि प्रेजेंस में, पास्ट में या फ्यूचर को लेके डाउट में मत रहिएगा, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में मेरे साथ क्या होगा। यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट ओनली, लिव योर लाइफ प्रेजेंट कंडीशन। जो भी प्रेजेंट कंडीशन है उसमें हमेशा पॉजिटिव फील करते हुए अपनी लाइफ को फील करो, अपनी लाइफ को अच्छे से, हम कहेंगे ना, फ्रूटफुल और एक अच्छे पॉजिटिव वे में जियो। There are so many myths about a time management. Time management is nothing but a common sense. I do well in a school, so I must be managing my time effectively. Do you think so? कि आप अपना स्कूल अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, स्टडीज अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, सो इट इज अ कॉमन सेंस कि हाँ आप सब चीजें अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आई डोंट थिंक सो। इट टेक्स ऑल द फन आउट ऑफ माय लाइफ, नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं है कि आपने सब चीजें अगर टाइम मैनेजमेंट के थ्रू करेंगे, बिल्कुल मैं तो टाइमली ये काम करता ही रहूंगा कि अच्छा मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है। तो इट इज नॉट लाइक कि मैं अपने फन ऑफ, मेरा जो फन है या लाइफ को जीने का तरीका है वो मेरा बाहर निकल जाएगा, बट मैं बहुत अच्छे से जीऊंगा अगर मैंने टाइमली हर चीजें अच्छे से मैनेज करके काम किया है। टाइम मैनेजमेंट, आई वर्क बेटर अंडर द प्रेशर। सीरियसली डू यू थिंक सो? क्या किसी प्रेशर के अंदर आके बहुत अच्छे से काम कर पाए? आई डू नॉट थिंक सो। कि मेरे को तो नहीं लगता कि अगर मेरे ऊपर कोई प्रेशर आएगा, स्ट्रेस लेवल मेरा बढ़ जाए, आई एम नॉट एबल टू मैनेज दैट वर्क प्रॉपरली, और मेरा प्रोडक्टिविटी बिल्कुल उस टाइम पे लेसर हो जाएगा। सो इफ आई कैन मैनेज द टाइम प्रॉपरली, अच्छे से सब चीजें मैनेज कर दिया, तो मेरा प्रोडक्टिविटी अच्छे से इंक्रीज होगा। नो मैटर व्हाट आई डू, आई वोंट हैव इनफ टाइम। बहुत सारी चीजें हम ऐसा करते हैं कि हमें कितना मर्जी कर लो, मेरे पास ज्यादा टाइम मिलता ही नहीं, बचता ही नहीं। सपोर्ट आपके सामने ही सब चीजें हैं। आई वुड लाइक टू शेड्यूल अ टाइम मैनेजमेंट सेमिनार ऑन माय कैलेंडर as soon as I can find time to buy a calendar. You will not get enough time until and unless you will not prioritize the task and manage your time properly. आप सोचते ही रह जाएंगे, आप ये एज्यूम ही करते रह जाएंगे कि मुझे ये काम करना है। जब तक आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, अच्छा ये काम मेरी प्रायोरिटी में, फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी होगा, उसके अकॉर्डिंगली जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं होगा। What are the tricks or the about the time management, or you can see that the benefits associated with that if you manage your time properly, it increase your productivity,
It helps you reach your goals और जो करियर में आपने सोचा है वो आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे. It improves your self-esteem, your overall opinion about yourself. It helps in achieving the balance in your life, the personal life, professional life. अच्छे से आप balance out कर पाएंगे अगर आप अच्छे से time manage कर पा रहे हैं. It increases the self-confidence also and reduces the stress. Properly आपने timely हर एक task को किया, तो at the end of the day, productivity काम आप कर रहे हैं, task complete हो रहा है, so stress level automatically reduction में आए. So these are the benefits, or you can say that if we can manage our time properly, these are the benefits you will get. So tips for the time management in the VUCA world. VUCA, I hope you know about the VUCA world. VUCA, if anybody knows about that, just tell me voice break हो रहा है. If it is fine, just let me know in the chat, please, everyone. Voice is clear or it is breaking? It's clear. Okay. Please, the other person, you may check your internet connection, but low. Okay. Now it's okay. 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 Do you know about the VUCA world? Anyone knows about the VUCA world? Have you heard this term, VUCA? Any one of you? किसी ने सुना है VUCA के बारे में? No. Okay. No, ma'am. Okay. Yeah, some would say yes. No. Okay. VUCA. Okay. So, okay. Okay. Uncertain. Yes. Something like that. Okay. Let's have a look. Firstly, we have to understand what is VUCA. VUCA's full form. Volatile. That is what the change is violent and it is uncontrollable in our part. हम उसको control नहीं कर सकते हैं. It is uncertain in nature. जो future है हमारा uncertain है. We know that हम predict कर सकते हैं, but prediction भी 100% accuracy नहीं आती. It is uncertain in nature. It is complex in nature because so many things are going on at the same time and person बिल्कुल feel करता है, बिल्कुल मैं फंस गया हूँ, complex हो जाता है, chaotic feel करता है, यार मतलब हो क्या रहा है मेरी life में. आजकल life यही चल रहा है, भागा दौड़ बिल्कुल. Ambiguity, that is what your lack of clarity या dilemma है या confusion है उसको कि करना क्या है या कैसे कर पाएं. So let's have a small video to better to understand about the VUCA world and how we can manage it. Right? Let's have a look. Just let me know if the voice is clear or not in the video. Just give me a second. I have a bad news. Right now, anyone can replace you in your present job. I hope it is audible to everyone. Irrespective of your degree or your academic qualification. And you can do two things. Can you please tell me? Yes. Okay. Just give me a second. Just go through this video very carefully and at the end there is some useful tips
to handle the VUCA world with the time management. So we will discuss what are the basic useful tips in that, right? Okay, so anyone tell me what you have learned from this video? What are those 4 steps which turn VUCA into advantages? Can anyone? Can anyone tell me what are the 4 basic steps? Okay, first one is your counter the volatile with the vision, that create a compelling vision and the value for the people. This will give them a clear focus and help them to react quickly to the change. जैसा चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट करो, एडमिट करो उसको विजन की तरफ लो. Then meet the second one, meet the uncertainty with the understanding. Yes, meet uncertainty into the understanding. जो अनसर्टेनिटी कंडीशन है उसको अंडरस्टैंड करो, लाइक ऑफ योर कि आपका फॉर द फ्यूचर जो अनसर्टेनिटी है लाइक ऑफ योर कि आपका कस्टमर कैसे रिएक्ट करेगा, माइट भी आपके कॉम्पिटिटर ने कोई नई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया, तो उस जो मार्केट में जो उसने किया है अंडरस्टैंड, जो फ्यूचर में अनसर्टेन है उसको एनालाइज करो, उसको अडेप्ट करो, उसको सोचो, उसको समझो, अंडरस्टैंड करो एंड उसमें से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो. थर्ड वन कॉम्प्लेक्सिटी इनटू द दैट विद द क्लैरिटी. जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको क्लैरिटी करो. जो कॉम्प्लेक्सिटी आई है, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, उसको क्लियर आउट करो. क्लियर आउट इन द व्हाट सेंस? क्लियर डायरेक्शन हो गया, एनकरेज करो, या आप प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसके जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको फर्दर आप क्लैरिटी की तरफ मूव करें. फाइन, सो दैट इज व्हाट द मेजर वन. अगर मैं बात करूं इससे रिलेटेड, सो थर्ड वन दैट इज व्हाट रिलेटेड टू द रिएक्ट टू द कॉम्प्लेक्सिटी विद द क्लैरिटी. आप उसको जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको क्लैरिटी लेकर आइए. Next one, that is what your fight ambiguity with the agility. That is what आप में जो जो confusion है या आपके जो mind में dilemma आया
उसको अडेप्ट करो, उसको कंफ्यूजन को जो अनसर्टेन टाइम्स में आप उसको अडेप्ट करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे कुछ नई क्रिएटिविटी के साथ या नई नॉलेज के साथ, सो आप उस कंफ्यूजन को, डिलेमा को दूर कर पाए इस VUCA वर्ल्ड में. So these are the four major steps that you can turn the VUCA world into the advantages. Fine. I hope it is something जो आप अपने फ्यूचर में अपने उसको रिलेट कर पाएंगे and use कर. Now, the three major tips to manage the time effectively. Very important one. Time is very important as such. We know that एक बारी टाइम चला गया तो वापस तो आएगा नहीं, जैसे हमने अभी पीछे किया. टाइम इज अ मनी, यू कैन से दैट, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि टाइम वंस गॉन इट नेवर कम्स बैक टू यू. हमेशा कहते हैं ना कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली टाइम को कंजम्पशन उसका यूसेज करना चाहिए. यस, ऑन द डेली बेसिस हम कितना टाइम किस चीज के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं या किसको कितना कंजम्पशन, किस वर्क को कितना टाइम दे रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है. तो उसके अकॉर्डिंगली हम मैनेज करेंगे कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करके इफेक्टिवली अपने 24 आवर्स को यूज कर सकते. सो फर्स्ट वन, डू यू हैव अ पेज और अ पेन along with you? something जल्दी से अगर उठा सकते हो तो उठा लो. एक टास्क है, ये वैसे आपको करना होगा. बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल शेयर द लिंक. आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा. ये टास्क by Monday or by Tuesday you having an off, Monday you having a farewell or the freshers party, so by Wednesday you have to submit. ठीक, मैं गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर करूंगी. आपको ये फॉर्म, आपका ये जो एलोकेशन है, ये आपको शेयर करना होगा आपको मेरे साथ. सो फर्स्ट टिप इज टाइम इज एलोकेशन. टाइम इज एन एलोकेशन. हम अपने दिन में बहुत सारी चीजें करते हैं. फोन कॉल उठाते हैं, टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, वेब सीरीज कोई हो गई, या माइट बी सर्फिंग करते हैं, या माइट बी हम चिट चैट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या फैमिली के साथ आउटिंग पे जाते हैं, या स्टडी करते हैं, या एक्सरसाइज करते हैं, या माइट बी मेडिटेशन हम करते हैं. सो दीज आर द सम टास्क. पूरे दिन में अगर हम कहें बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं. Yes, so this is what your urgent and important exercise. Fine. So what you have to do, you have to make a one square. In that आपको एक urgent में no और yes कि मेरे लिए क्या urgent है और क्या yes में important क्या है और urgent क्या है, उनमें yes और no के फॉर्म में हमने बात कर. ठीक, like अगर मैं कहूँ this is the first आपका टेबल में अगर मैं बात करूँ जहाँ पर मेरा अर्जेंट भी नहीं है वो टास्क, दिस पर्टिकुलर आपका ये एक बॉक्स जिसमें अर्जेंट भी नहीं है मेरा काम टास्क, और मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है. लाइक ऑफ एनी वन ऑफ यू, आपके लिए कोई ऐसा टास्क जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है. ऐसे बहुत सारे टास्क हैं. वॉचिंग मूवी, नेटफ्लिक्स, ज्यादा सो लिया, ज्यादा घूमने चले गए. इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं. यस, नेक्स्ट वन, मूव टू दिस पार्ट. अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है उस टाइम पे. बहुत सारी चीजें हैं, एकदम से अर्जेंटली कुछ काम आ गया, अर्जेंट काम करना है बट वो इम्पोर्टेंट नहीं था उस वक्त. लाइक ऑफ योर अगर मैं बात करूँ, घर से कॉल आ गया. बहुत बार होता है ना, आप क्लास को छोड़ के बाहर निकलते हैं, मम्मा मैम पेरेंट्स का कॉल आ रहा है. अर्जेंट है बट माइट बी आपके लिए एट दैट पॉइंट आपके पेरेंट्स के लिए वो इम्पोर्टेंट था या अर्जेंट था वो कॉल करना. बट आई डोंट थिंक सो कि वो एकदम क्लास को छोड़ के, अगर इमरजेंसी नहीं है, कोई घर में इमरजेंसी ऐसी कोई पॉइंट नहीं आया है या सब चीजें अच्छे से चल रही हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि या उस व्यू पॉइंट पे देखें तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. पेरेंट्स का कॉल आया, एकदम से उठाना है, या बॉस ने कॉल कर दिया, बॉस को कैसे मना करें ना, वो कॉल कर रहा है तो फोन तो पिक करना पड़ेगा. So these are the urgent tasks, but it is not important. Move to the third part. This one, urgent, yes, urgent, no, and important. Urgent नहीं है, but important है. Urgent नहीं है, बस अभी करना है, but हाँ पूरे दिन में वो काम करना है.
लाइक ऑफ असाइनमेंट, हाँ माइट बी कि कल उसका डेडलाइन है, मुझे ये काम अभी नहीं करना बट हाँ करना जरूर है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये टास्क है कि कल उसका डेडलाइन है, दैट वी हैव टू डू. यस, असाइनमेंट. माइट बी समवन सेज दैट कि एक्सरसाइज, जिम, कि इस टाइम पे मुझे जिमिंग के लिए जाना है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बट इसी टाइम पे मैं इस ड्यूरेशन में ही जाऊंगा, ये मेरे लिए अर्जेंट नहीं है, मैं डिले भी कर सकता हूँ. ठीक. लाइक ऑफ योर आपकी रीडिंग बुक्स या कुछ पढ़ना है आपको, असाइनमेंट्स करनी है या किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है, इम्पोर्टेंट है. नॉलेज ग्रैब करना या किसी के साथ कन्वर्सेशन करना या घर पर टाइम बिताना, सब इम्पोर्टेंट है. अर्जेंट अभी नहीं है, ऑन द स्पॉट अभी वो काम नहीं करना. एंड द लास्ट वन इज, द फोर्थ वन इज, यस अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है. कैन एनीवन टेल मी? अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है. एग्जाम्स, यस, उसी टाइम पे अगर मेरा एग्जाम आ रहा है या टर्मिनल टेस्ट आ रहे हैं मेरे, तो वो अर्जेंट भी है पढ़ना उस टाइम पे, इम्पोर्टेंट भी है मेरे लिए पढ़ना. यस. और कुछ वर्क जो आपको वर्क असाइन किया गया है, यस, कि वो इम्पोर्टेंट भी है उस टाइम पे और अर्जेंट भी है कि काम को कंप्लीट करना. फाइन. सो अब ये टास्क आपका है कि ये टाइम इज एन एलोकेशन, यू हैव टू मेक श्योर आप ये डायग्राम के थ्रू आप अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट अपने टास्क आइडेंटिफाई करेंगे. आप पूरे दिन में क्या क्या करते हैं और क्या अर्जेंट है और क्या अर्जेंट नहीं है, तो आप किस बॉक्स में किस टास्क को डालेंगे. फाइन, दिस इज योर टास्क. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, आप कितने किस टास्क को, जो मेरे लिए लाइक ऑफ मैंने कहा मेरे लिए ये वाला पोस्ट में बात करते हैं कि मेरे लिए अर्जेंट भी नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है. लाइक ऑफ यार नेटफ्लिक्स या मूवी देख लिया या कोई वेब सीरीज देख ली या सर्फिंग कर लिया, कोई अर्जेंट भी थोड़ी ना कि अभी करना है, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि अभी करना है, बट हम करते जरूर हैं. यस. आप कितना परसेंट उसको अपने टाइम को एलोकेट कर रहे हैं आप. लाइक ऑफ अगर मैं कहूँ कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके लिए वो अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, लाइक ऑफ योर एक्सरसाइज के लिए या रीडिंग के लिए. दिस इज माई एलोकेशन कि मेरे लिए 50% मैं अपना टाइम मैं क्या कर रही हूँ, अपना 50% मैं उस टाइम को दे रही हूँ जो मेरे लिए अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए. फाइन. 25% मैं अपना टाइम एलोकेट कर रही हूँ उसको उस कैटेगरी के लिए जो मेरे लिए अर्जेंट भी है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी है. 15% मैंने वहां एलोकेशन किया मेरे लिए अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है. एंड 10% टू दैट पर्टिकुलर फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है बट मेरे लिए अर्जेंट भी नहीं है उस टाइम पे, बट हम करते जरूर हैं. यस, हम आगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये बिल्कुल है. यस, समवन सेड दैट कि व्हाई इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वाचिंग मूवीज आपको रिलैक्स करेगा. रिलैक्स करने के बहुत डिफरेंट वेज भी हैं. प्रोडक्टिविटी अगर हम बात करें, अपने माइंड की नॉलेज को या शार्पन की करने की बात करें, हम अभी देखेंगे व्हाई इट इज नॉट इम्पोर्टेंट वाचिंग मूवीज और नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज. वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक टिप्स पढ़ रहे हैं. टिप्स में अगर बात करें, फर्स्टली वी हैव टू एलोकेट आवर टाइम अकॉर्डिंग टू द टास्क, अकॉर्डिंग टू द वर्क जो हमने करना है. पहली चीज जो आप आज हमें, मैं एक टास्क दूंगी आपको, ये वाला आपको करके ये वेडनेसडे तक आपको सबमिट करना है. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर कि जो आपको क्या असाइनमेंट करके देना होगा जिसके थ्रू आपको इवैल्यूएट किया जाएगा. फाइन. सो फर्स्ट टिप इज योर टाइम इज एन एलोकेशन. यू हैव टू एलोकेट इट. You have to allocate your time according to the task. Fine. Second tip. Time is energy. Time is energy. अब जैसे मैंने कहा कि मेरा जो पीछे ये मिक्स था 50%, 25%, 15%, 10%, ये मेरा मिक्स है according to my observation, but it is not a right mix for everyone. This is only for me. कि मुझे ऐसा लगता है कि 50% मैं अपना जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, मैं उसको टाइम अपना डिवोट कर रही हूँ, एलोकेट कर रही हूँ.
आपके लिए माइट भी वो 60% होगा, माइट भी आपका पूरा 24 आवर्स का 70% आप उस टाइम को वहां पर एलोकेट कर रहे हैं। सो ये फॉर एवरीवन इट इज अ डिफरेंट वन, हर एक बंदे के लिए एक डिफरेंट हो सकता है। टाइम जो हम एलोकेट कर रहे हैं टास्क के लिए, डिपेंडिंग अपॉन किसके लिए क्या सूट करता है, किसके लिए टास्क क्या इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी में आता है, उसके डिपेंड करते हुए हम अपने टाइम को एलोकेट करते हैं। अब मैं कहूँ कि 50, 25, 15, 10 इट इज नॉट अ राइट मिक्स, ये राइट मिक्स नहीं है, बट इट इज अकॉर्डिंग टू माइंड, ये मेरे अकॉर्डिंगली है। बट समवट अगर मैं दूसरे पर्सन से बात करूंगी तो उसके लिए कुछ और होगा। बट ये कब कैसे आप कहेंगे या समझेंगे कि मेरे लिए कौन सा राइट होगा, जब आप इसको डेली बेसिस पर आप ऑब्जर्व करेंगे, आप चेक करेंगे कि क्या आप काम करते हैं, कितना टाइम आप किसके ऊपर लगाते हैं और वो कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, राइट? सो टाइम इज एनर्जी, हाउ कैन आई मैक्सिमाइज माई एनर्जी लेवल। बहुत बार होता है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल कोट किया, असाइनमेंट या क्लास टेस्ट के लिए बोला था, और क्लास टेस्ट में जब हमने कल पूछा कि अच्छा कौन कौन फर्स्ट यूनिट पढ़कर आए, एक बच्चे ने बोला कि मैम मेरे को टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला मतलब पूरे 24 आवर्स में आपको पहले बता दिया गया एंड यू विल नॉट गेट अ टाइम टू स्टडी। आपके लिए तो टेस्ट इंपॉर्टेंट था, आपकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बिकॉज कल आपका मार्क्स उसके ऊपर बेस्ड है। बट जब भी हम बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था या मैं काम नहीं कर पाया, व्हाट वी एक्चुअली से, वी डू नॉट हैव एनर्जी टू डू दैट वर्क, या मुझे मेरा मन नहीं है उसको काम करने का, या मेरी इतनी एनर्जी नहीं है उस काम को करने के लिए। अगर मैं कहूँ कि आप थके भी होंगे, आप कॉलेज से घर गए और मम्मी ने कहा कि चलो बेटा शॉपिंग पे चलते हैं, बहुत गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ, यार 1 मिनट में रेडी, हाँ मामा चलते हैं, ये एनर्जी। अभी तक तो थके हुए थे, मेरे पास कोई टाइम नहीं था, मुझे कल के लिए टेस्ट की तैयारी करने के लिए टाइम, बट जैसे ही मैंने शॉपिंग के लिए बात करी या मूवी के लिए बात करी या डाइन आउट के लिए बात की, ओके वी आर ओके विद दैट, उसके लिए एनर्जी हमारी बहुत ज्यादा है। सो ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंशिएट करता है। सो एनर्जी इज टाइम, आप कितना एनर्जी आप फोकस कर रहे हैं, आप कितना स्टेमिना कितना मैक्सिमाइज कर पाते हैं, उसी एनर्जी से हम टाइम को कंज्यूम करते हैं। सो इफ somehow I can maximize my stamina, my energy level, I can manage my time very much properly, you can say that. Third tip, टाइम इज मनी। हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया कि हम मनी को मेक आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट हम टाइम नहीं खरीद सकते हैं या टाइम नहीं बना सकते। जो चला गया टाइम हम उसको दोबारा से नहीं ला सकते हैं। और यू कैन से दैट, अभी जैसे एग्जांपल किसी ने मुझसे पूछा कि मैम मूवी को देखना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है मेरे, मूवी तो वो तो मुझे रिलैक्स कर रहा है। अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ मैं टाइम की बात करूँ, टाइम एक मनी मेरे लिए कैसे फ्रूटफुल है, अगर मैं टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करूँ, देन व्हाट हैपन, मैं एक अच्छे से अगर मैंने कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर मैंने कोई वेब सीरीज की जगह कोई ऑनलाइन कोर्स कर लिया, या मैंने इफ यू कैन से दैट कि मैंने कोई फर्दर नॉट कोई नॉलेज ग्रैब कर ली या कोई बुक रीड आउट कर लिया या किसी के साथ अच्छे से इंटरेक्शन कर, नो डाउट मैंने कहा कि एक क्वेश्चन, जस्ट अ क्वेश्चन, कि आपकी पर घंटे का वैल्यू आप कितना कहते हैं, कि अगर आप एक एम्प्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप अपनी वैल्यू कैसे आप निकालेंगे? आपको क्या लगता है कि आपको कितनी वैल्यू होगी पर आवर? एनी वन ऑफ जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट कि आपको कितना लगता है कि आपको पर आवर की आपकी कितनी वैल्यू है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर 1 hour? As per your knowledge, as per your skill set, as per your degree, if you are employed in some organization, आपकी 1 hour की वैल्यू कितनी? Any one of you? अच्छा 1 hour की नहीं, आप मंथली कितना लगता है कि आपको कितना अर्न कर पाएंगे? Someone says 40, okay. Someone says 25, okay. और कोई?
और किसी को कितना लगता है कि आप पर मंथ या पर आवर आपकी कितना वैल्यू होगा? Okay, so let's take an example of if you are a salaried person of rupees 25,000, आप एक 25,000 आप लेते हैं monthly salary लेते हैं and you are working for 8 hours in a day और ऑलमोस्ट सैटरडे संडे को हटा के हमने कहा कि चलो 25 दिन हमारे पास हैं कि हम 25 days and 8 hours हम काम करें। हम 8 hours को अगर मैं देखूं, मेरा 25 और मैं 25,000 में लेती हूँ, तो हम देख लेंगे कि मंथ की मेरी सैलरी इतनी है, मैं 25 डेज काम करती हूँ, पर डे मैं 8 hours मेरा रहता है, सो ऑलमोस्ट मैं 2200 hours में 25 into 8 200 hours मेरा मंथली मैं वर्कआउट उसके ऊपर काम करती हूँ, ठीक, एंड आई विल गेट अ सैलरी ऑफ 25,000, सो 25,000 divided by 200 I get 125 rupees for 1 hour, मुझे 125 rupees per hour मिलता है, ठीक। अब आप ये बताइए, अगर आप मूवी देख रहे हैं या नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं, आई होप नेटफ्लिक्स का कितना है मंथली सब्सक्रिप्शन के चार्जेस क्या हैं? मंथली 199 और ठीक है, सो मच से दैट 199 200 लगा लो, ठीक है। सो अगर आप कह रहे हो कि मेरी वैल्यू पर आवर की 125 रुपीज है, ठीक, आपने दिन में 2 घंटा 3 घंटा आपने देखा, लेट्स से 2 hours आपने पर डे देखा फॉर 1 month, कितने घंटे हो गए? फॉर 30 days 2 hours 60 hours 60 hours आप देख रहे हैं और आपके 60 hours और 1 hour की वैल्यू आपकी है 125, यस 125 इंटू में 60 कितना वैल्यू हो गया? 7500 और 200 रुपए मैंने उसके सब्सक्रिप्शन के ऐड कर दिए, तो हो गया 7,700 रुपया आपका मंथली आपने वेस्ट किया। बट इसमें आप कुछ प्रोडक्टिवली करके अपने टाइम को मैनेज करके कुछ अच्छा फ्रूटफुल मनी आप अर्न कर सकते थे। यस इट इज ट्रू, जैसे कि मैंने भी अपना एलोकेशन में बात करी मैं भी अपने टाइम में 10% में इस काम को भी दे रही हूँ जो मेरे लिए अर्जेंट भी नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी हम मूवी देखते हैं, हम बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं या हम आउटिंग के लिए जाते हैं टू रिलैक्स आवर माइंड। बट अगर मैं कहूँ थर्ड इम्पोर्टेंट टिप, अगर मैं टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करूँगी सो आई कैन गेट more and more, or you can say that earn more and more money. So 3 major tips in that. First one, आपका time allocation. Second one, your energy level. Third one is money. Time is money. I hope time management is why it is important. Right? Now, move to the next part, stress. बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना कि पेपर आते हैं या बॉस ने काम दे दिया, कल तक ही देना है। बहुत बारी जैसे मैंने एग्जांपल ही मैं क्लास में ही बात करती हूँ, मैंने आज ही असाइनमेंट दिया कि आज रात तक ही अपलोड करना है बाय द एंड ऑफ द डे, और बाय द एंड बाय मॉर्निंग 8 AM फॉर द फर्स्ट क्लास आपको ये असाइनमेंट या ये टास्क आपको करके आना है। स्ट्रेस लेवल ओहो अभी तो घर पहुंचे और ये काम भी करना है, स्ट्रेस लेवल। So basically अगर हम बात करें, stress is our body way of responding to any kind of a demand. It can be the positive आपका जो experience आप कर रहे हैं या negative experience. Stress is unavoidable. आप जितना मर्जी सोच लेना कि मैं stress नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा, it is not possible. We all need a certain degree of a stress in our life. Very much true. We require. Seriously, I say that. सही में हमें एक स्ट्रेस चाहिए, थोड़ा सा एक डिग्री ऑफ स्ट्रेस तो चाहिए जिससे मैं कहूँ कि मैं काम अपना प्रॉपरली ढंग से काम कर सके। वी कैन से दैट इन आवर लाइफ टू कीप अस मोटिवेटेड, टू प्रोटेक्ट अस एंड टू कीप अस अलर्ट। दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। स्ट्रेस अनअवॉइडेबल है और हमें वो स्ट्रेस एक डिग्री ऑफ स्ट्रेस तो हमारे लाइफ में होना चाहिए, लिमिट में। अच्छा कल असाइनमेंट देना है, तभी वो असाइनमेंट होगा।
Stress management. Stress management is a wide spectrum of a technique and psychotherapy aimed at controlling a person's level of stress, especially chronic stress, usually for the purpose of and for the motive of improving everyday's functioning. बेसिकली ये टेक्निक है या साइकोथेरेपी है जो पर्सन का स्ट्रेस लेवल को या क्रॉनिक स्ट्रेस लेवल, एक डिग्री ऑफ स्ट्रेस तो इट्स ओके, बट जो क्रॉनिक स्ट्रेस लेवल हम जो इमर्ज कर लेते हैं और एट द एंड कोई काम नहीं होता उसके ऊपर, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम स्ट्रेस मैनेजमेंट, वी हैव द डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव आवर स्ट्रेस लेवल. फर्स्ट वन, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द स्ट्रेस एंड द टाइम मैनेजमेंट. अगर मैं टाइम अच्छे से मैनेज करूंगी, अपने आप से मैनेज करूंगी, अपने काम को मैनेज करूंगी, नो डाउट बाय द एंड ऑफ द डे आई डिडंट हैव मच स्ट्रेस. मेरे लिए वो स्ट्रेस ज्यादा रहेगा ही नहीं क्योंकि मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया. मेरे लिए कोई एट द एंड स्ट्रेस लेवल ही नहीं है. सो अगर मैंने काम अच्छे से कर लिया, मैंने टाइमली सब चीजें बहुत अच्छे से मैनेज करी, वर्क मैंने जो अपना एलोकेट अच्छे से किया, टाइमली सब चीजें अपनी प्रायोरिटाइज करके सब चीजें मैंने मैनेज करा, सो बाय द एंड ऑफ द डे आई हैव नो, यू कैन से दैट स्ट्रेस लेवल, कि काम तो बहुत अच्छे से हो गया, देयर इज नो रिक्वायर्ड. So there is a connection between the time and stress management. It's learning how to manage your time properly to be more productive and to avoid feeling stressed. If you know how to manage your time correctly, task seems to be easier. जब आपको पता चल गया कि आप अपने काम को, अपने आप को या अपने वर्क को या अदर पर्सन को कैसे मैनेज कर सकते हो, so no doubt it is very much easy to get your task done. Stress होगा ही नहीं. How to reduce the stress level with time. आप कैसे stress level को reduce कर सकते हैं with the time management. अगर आपने अच्छे से manage किया है time, so how you can reduce your stress level? First one, plan your schedule. If you plan your आपके जो भी to do list है, if you plan accordingly, जैसे कि अभी हमने पीछे कहा कि आप allocate करेंगे, आपने क्या किया कि ये मेरे लिए urgent है, ये मेरे लिए important है, तो ये मुझे मेरे लिए priority में काम आए. So if we have, अगर मैं prioritize करूंगी तो मैं क्या करूंगी, अपनी to do list अगर मैं create कर लूंगी, अच्छा मुझे कल ये काम करना है, these are my 10 major tasks that I have to perform tomorrow. So मुझे पहले पता है, मैं उसके अकॉर्डिंगली सब चीजें शेड्यूल करूँ. अगर मेरा कल सुबह 8 बजे का लेक्चर है, so I have to, मेरा जो पूरा स्केड्यूल सुबह 8 बजे से पहले अगर मुझे घर तक देखकर आना है, so I have to make sure मेरा टू डू लिस्ट मैंने क्रिएट किया कि सुबह उठते मुझे क्या क्या काम करना है. So you can try journalizing every night and list down your activities for the next day. You can manage your stress level. Second one, practice the SMART goal setting. I hope everyone heard about the piece of commerce or management के students हैं यहाँ पे. I hope you have heard about the SMART goal setting technique. Yes? SMART goals technique. Anyone can describe what you understand by the full form of a SMART? S stands for specific. Yes. M stands for measurable. A stands for achievable. Yes. Then R stands for realistic. Yes. T stands for timely. Yes. So basically, अगर मैं अपने goal setting को be specific, मुझे ये काम complete करना है सुबह तक, specific in nature, measurable, कि आपने जो काम किया वो properly, आपका progress आप measure कर सकें, very important हुआ, किया वो complete हुआ या नहीं हुआ,
मैंने काम करती जा रही हूँ, एट द एंड मुझे पता ही नहीं है कि वो स्टैंडर्ड किससे मुझे मीट करना था, तो इनमें कैसे पता चलेगा कि वो काम हुआ या नहीं हुआ? एक डेडलाइन होगी और उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे अगर वो मैच हो जाते हैं तो इट मीन्स इट दैट मेजरेबल। थर्ड वन इज योर अचीवेबल, आप अचीव कर सकें। आप ऐसा गोल सेट करें, इट शुड बी आपका अचीवेबल और अटेनेबल होना चाहिए कि इतना, अगर वो अचीवेबल ही नहीं है, मेरे रीच में ही नहीं है, देन व्हाट हैपेंड? आप स्ट्रेस फील करेंगे। And then we have the reality relevant to our purpose. Basically realistic को देखते हुए हमें अपने goals को set करना चाहिए. That reduces your stress level seriously. And timely, कि मुझे आज का दिन है, मुझे ये काम कंप्लीट करना है, या इतने आवर्स में मुझे ये कंप्लीट करना है, तभी वो काम हो पाए। जब तक आप उसका डेडलाइन नहीं देंगे, टाइम मैनेजमेंट में भी इफ यू आर नॉट एबल टू, बेसिकली आपने उसको डेडलाइन नहीं दिया ना कि मुझे ये काम इतने टाइम में कंप्लीट करना है, ये टास्क इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो सेकंड में पहुंच पाएगा। अदरवाइज मुझे ये काम करना है, ये आज मेरा दिन का टास्क है, मैं पूरा दिन में वही काम करती रहूँ, फिर उसका फ्रूटफुल रिजल्ट ही क्या हुआ कि पूरे 24 आवर्स मैंने एक ही काम को काम करती रहूँ। ठीक, नेक्स्ट वन, the next point is your organize your space. Next one is your organize your space. One study shows that having an organized space can help you think more clearly. अगर आपने अपने जो आपका स्टडी टेबल है, प्रॉपर्ली जो स्पेस आप जहाँ काम कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली आपने वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में रखा हुआ है, सो जो स्मूथली फ्लो ऑफ सब चीजें रहेंगी, उसमें आप अच्छे से सोच पाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, कंफ्यूजन नहीं आएगी, आप इजीली सब चीजें अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। देन द डेलीगेट द टास्क एंड आस्क फॉर द हेल्प। इट इज ओके, इट इज प्योरली ओके व्हेन यू आस्क समवन फॉर हेल्प। कई बार हो जाता है कि मैं उससे हेल्प क्यों मांगू, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैंने ये पूछा उससे। नो, आपको अगर नहीं आता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट आस्क। कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं हो जाएगा, अगर कोई सोच भी रहा है तो वो उनका काम है सोचना। डोंट फील वेरी नेगेटिव इन दैट कि अच्छा यार मैं ये पूछूंगा तो वो मेरे लिए क्या सोचेगा, कि उसको ये भी नहीं पता, नहीं पता, इट्स ओके। एंड डेलीगेट द टास्क। इफ यू हैव सो मच ऑफ वर्क और आप ना नहीं करेंगे ना उसके लिए, आप प्रेशर फील करेंगे ही करेंगे। से नो, इट इज ओके टू से नो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर बार में आप डेलीगेट ही करते जाएं काम, तब तो बिल्कुल ही ऐसा होगा कि एवरी टाइम यू आर नाउ एंड देन यू आर जस्ट सेइंग नो फॉर द वर्क। बॉस भी कहेगा ओके टाटा बाय बाय, आप घर पर ही रहें, घर पर ही अच्छे से काम करें। देयर इज नो नीड टू कम एट द वर्क, कोई जरूरत ही नहीं है। ये भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपका काम है, कोई और आपके पास वर्क नहीं है, बिल्कुल काम करना है। अगर वर्क बहुत सारा है और आप और काम भी लेते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। डेलीगेट योर टास्क, आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम, किसी और से असिस्टेंस ले लीजिए, किसी से हेल्प ले लीजिए, या किसी को गाइड कर दीजिए कि वो ऐसा काम करके आपको प्रोवाइड। अदर स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स, टेक अ ब्रेक। Remember that we work to live, not live to work. Take a break. पीछे वो एग्जाम किसने पूछा ना, मैम ये तो इम्पोर्टेंट है रिलैक्स करने के लिए, yes, it is required. I need a break. I have to travel somewhere else. मुझे कहीं जाना है, मुझे घूमना है, मुझे एक ब्रेक चाहिए, yes, we work to live, not to live to the work. Remember that. Remember that. Take care of yourself. बहुत जरूरी। Just take care of yourself. That body, that mind, this is the only place to live. अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है, आपकी बॉडी फिट नहीं है,
आप अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप टाइम मैनेजमेंट, आप टेक्निक समझ लें या आप उसको यूज कर लें। आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आपकी बॉडी फिट नहीं है, आपका माइंड फिट नहीं है, आप काम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। एट द एंड फिर वापस वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं आएगा। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फर्स्टली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप फुलफिलमेंट फील करेंगे तभी आप दूसरे को दे पाएंगे। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हम हमेशा दूसरों के लिए करते रहते हैं। करो, मना नहीं किया, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। सेकेंड थिंग, दैट इज व्हाट कि हम स्ट्रेस लेवल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं विद द टाइम मैनेजमेंट, नाउ विद द ग्रैटिट्यूड। आई होप ग्रैटिट्यूड यू एवरीवन अबाउट इट। यस। Gratitude is an emotion that grounds us, is a great way to balance out the negative mindset that uncertainty emergent. और अगर मैं कहूँ gratitude के लिए, gratitude हम आज के, अगर मैं कहूँ कि मैं gratitude की प्रैक्टिस में अगर करती हूँ कि जैसे कि मैंने किसी से हेल्प किया तो उसको थैंक यू विश किया, या उसने मुझे असिस्टेंस दिया तो मैंने उसको थैंक यू किया, यू फील पॉजिटिव, यू फील रिलैक्स्ड। नहीं, आपने कभी मतलब किया है कि आपने किसी रिक्शा पे गए हैं और रिक्शा वाले ने आपको कन्वीनियंस आपको वो प्रोवाइड करा रहा है, किसी ने कभी रिक्शा वाले को थैंक यू बोला? या कोई आप सामान लेकर आते हैं, आप पैसे देकर आ रहे हैं, उससे सामान लेकर आ रहे हैं, इट इज ओके, ट्रेडिंग चल रही है, आपने उसको भी दिया, उसने आपको दिया, इट्स ओके, सब बैलेंस आउट हो गया, फिर भी आपने उसको थैंक यू बोला। यस। डू यू थिंक आपको कुछ रिलैक्स कुछ फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, अच्छा फील होता है थैंक यू करके? यस, आई विल डू, ओके ओके। समवन सेज दैट कि यस मुझे, मैं करती हूँ हमेशा और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। यस, सेम आई डू ऑल्सो। मेरा भी एक प्रैक्टिस है कि मुझे वापस ग्रैटिट्यूड शो करना है, मुझे थैंक यू करना है। अगर किसी ने मुझे हेल्प आउट किया, हेल्प आउट इन नॉट इन द फॉर्म ऑफ कि हाँ मुझे ये दिया तो, या किसी ने कोई भी कन्वीनियंस प्रोवाइड की, या मैंने कोई सर्विसेज किसी के लिए, जस्ट से थैंक यू। आपसे क्या जाया कि आपने उसको थैंक यू तो बोला, उसको भी अच्छा फील होगा। कैब वाले को आपने कैब लिया और आपको कहीं पर कुछ हो रहा है और एट द एंड जैसे आपने उसको पेमेंट किया एंड से थैंक यू भैया, उसको भी अच्छा लगा, अरे यार मतलब गुड वाओ, मतलब एक चाकर ऐसा आया जो जिसने मुझे थैंक यू फील किया और थैंक यू फील कराया। मेरे उससे क्या गया, मैंने तो एक थैंक यू किया और मुझे खुद एक रिलैक्सेशन फील हुई। That's being grateful for what's good in your life and showing gratitude to the others. That increase your well-being, improving your mental health, improving your physical health, relationship, आपकी sleeping quality, आप relax feel करेंगे। Thank you for helping me in this project. Of course, we are a team. एक टीम मेंबर्स ने दूसरे पर्सन को थैंक यू किया कि आपने उसकी हेल्प आउट किया। इट्स बेसिकली एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हुआ, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। व्हेन वी एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड, द नर्व सिस्टम इन आवर ब्रेन रिलीज द डोपामाइन दैट फील्स गुड, एंड व्हेन वी फील गुड वी वांट मोर ऑफ इट। सेम ऑफ सेरोटोनिन भी रिलीज होता है हमारे माइंड से, that enhance the mood, the willpower, motivation, and from that we feel happy. These are the two hormones that released by our brain when we show some gratitude to the other person, और that the major उसका objective और उसका major at the end जिसका जो हम बात करते हैं result में, that basically relax or feel good inside। अगर मैं कहूँ इन उसमें मोटिवेशन की बात करें, दैट आपको बहुत अच्छा लगता है उसमें। ये जो हार्मोन्स है जो रिलीज हो गया व्हेन वी शो सम ग्रैटिट्यूड टू द अदर पर्सन। बहुत जल्दी हम घूम जाते हैं नेगेटिव को लेके,
बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आते हैं, आई होप यस सबके पास ऐसा कुछ है, कोई रिलेट कर पाएगा कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं किसी को? आते हैं। फर्स्टली स्ट्राइक ही नेगेटिव थॉट करता है, पॉजिटिव तो हम बाद में सोचते हैं, फर्स्टली स्ट्राइक ही हमारा नेगेटिव होता है। जैसे हमारा नेगेटिव भी हमें स्ट्राइक करता है, ऐसे हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? When we feel, हाँ ओवर थिंकिंग इश्यूज, यस वो ओवर थिंकिंग इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है ये। Why to overthink? मुझे एक बात बताइए, एक प्रॉब्लम आई, अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं तो why to overthink? अपना प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे। एक प्रॉब्लम आई, आपको लगता है कि हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सो व्हाट्स द इशू इन दैट? आप तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम आई और वो आप प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, फिर इतना सोच क्यों रहे हो भाई? मेरे हाथ में नहीं है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना, व्हाई टू थिंक ऑफ इट? मुझे सोचना ही क्यों है उसके बारे में? जो होगा देखी जाएगी। हमेशा पॉजिटिव ढूंढा करिए हर एक चीज। सीरियसली सेइंग दैट, जब भी आप पॉजिटिव ढूंढेंगे ना हर चीज में, ये क्यों हुआ, इसमें पॉजिटिव क्या है, यू फील रिलैक्स, यू फील रिलैक्स, राइट? So when we feel, when we go into the positive way, अगर मैं उसको कुछ पॉजिटिव की तरफ मैं शिफ्ट करूँ, ग्रैटिट्यूड या उसको रिकॉग्नाइज कराऊँ, that increase our productivity, और I should say that कि हम थोड़ा सा रिलैक्स और हो जाते हैं, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत रिलैक्सिंग सिचुएशन पे हम काम कर रहे हैं। So try gratitude as a tool of managing your stress throughout the day. Seriously, show some gratitude to everyone. Say thank you. कुछ काम किया किसी ने आपको, just say thanks to them. अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, सेकंड पर्सन को भी अच्छा लगेगा, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा, right? Moving further, how you can reduce your stress with the mindfulness. Mindfulness is basically the quality or the state of being conscious or aware about something, like of मतलब mindful, मतलब आपका माइंड फुल नहीं होना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स चीजें या ये चीजें चल रही हैं, वो चीजें चल रही हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप इसमें से कौन से हैं, लेफ्ट वाला या राइट वाला? माइंडफुल, आपके दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं और यू कैन फील द अवेयर, और यू कैन अवेयर अबाउट कि क्या क्या आपके आसपास में सब चीजें हैं। कैन एनीवन टेल मी हु यू आर, द लेफ्ट वन माइंडफुल और द राइट साइड माइंडफुल? ओके, बहुत सारी चीजें रहती है ना दिमाग में, माइंडफुल ऑफ कि लेफ्ट साइड हमेशा रहता है कि ये भी काम करना है, गाड़ी खरीदनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द पर्सन भी आर, मतलब आज के टाइम पे जो हम वोगा वर्ल्ड में रह रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, कंफ्यूजन है, इतना डिलेमा है, ये काम होगा या नहीं होगा, कल असाइनमेंट देनी है, एग्जाम्स, अब एग्जाम्स की बारी आ रही है, आपका सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की बात करें, दे हैव द इशू ऑफ कि यार ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, मतलब पढ़ लो, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन है वो देखी जाएगी, अभी तो आपका काम है कि काम करो। Why to think of it? जैसे एग्जाम होगा आप अपनी तैयारी करो, बहुत सारी चीजें रहती हैं, घर पर ये काम करना है, मम्मा ने ये कहा है, आपको ये बॉस ने बोल दिया, ये टास्क कंप्लीट करके दिया, कितना माइंड आपका चलता रहता है, कितना ज्यादा। बट एक्चुअल में इफ यू फील, अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड रखेंगे और आप अवेयर रहेंगे कि आप कहीं पर वॉक के लिए जा रहे, कभी आपने फील किया है एयर को या थोड़ा रिलैक्स फील किया है? सुबह उठते कौन अपनी बालकनी में जाके 5-10 मिनट बाहर अपने जो भी आपके रोड साइड जो भी चीजें हैं आप उसको विजुअलाइज करते हो और अवेयर होते हो उस चीजों को लेके और अच्छा फील करते हो?
कौन कौन है जो सुबह उठते ही या बिल्कुल ही मम्मा अपना ऑफिस जाना है या क्या कहते हैं मेरे को चाय पीने का या दूध पीने का बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं है, कॉलेज जाना है, 8 बजे का लेक्चर है और मैम एंट्री नहीं देंगी, कितनी सारी चीजें चलती रहती हैं उनके में। यस, माइंड इज फुल। अगर इन दोनों की बात करूं, एक पर्सन वॉक कर रहा है और विद आप उसका पेट साथ में है, एक के दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। दैट इज आपका माइंड बिल्कुल फुल भरा हुआ है। आप किसी और चीज के बारे में सोच नहीं रहे, बस 10 चीजें, इतनी सारी डिलेमा, कंफ्यूजन, सब चीजें चले जाती। द अदर वन, एक के प्रेजेंस ऑफ उसमें अवेयर हो रहा है कि अच्छा 2 ट्रीज वहां है, 2 ट्रीज वहां है, सामने एक सन, ब्यूटीफुल सन सामने है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अवेयर ऑफ समथिंग, कितना कॉन्शियसली आप उस चीज को अवेयर है उस चीज के बारे में, बहुत बेटर करता है। दैट आपको रिलैक्स फील कराता है या आप बहुत अच्छे से हर चीज मैनेज कर पाते हैं। What is mindfulness? Mindfulness meaning maintaining a moment by moment awareness of your thoughts, feeling, body sensation, and surrounding environment through a gentle and the nurturing lenses. कि आपके मन में, आपके माइंड में फीलिंग्स, आपके क्या एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं। बहुत बार जैसे कि आपके कॉलेज में हम मेडिटेशन कराते हैं एंड मैं भी एक मेडिटेशन का एक सेशन देती हूँ क्लास का। सो जब भी मैंने मेडिटेशन लिया है या कभी प्रेयर किया है या मेडिटेट किया है, तो कुछ एक पॉइंट पर ऐसा आता है कि एक सेंसेशन सी होती है मुझे, बिल्कुल मतलब अगर वो फील करना, वो थॉट्स आपके मन में क्या चल रहा है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मेडिटेट करता हूँ तो मेरे माइंड में पता नहीं ये वाले थॉट्स आ जाते हैं, मुझे ये करना है, ये करना है। इट्स ओके, इट्स ओके। आप उसको अवेयर हो रहे हैं ना उस थॉट्स के बारे में, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कोई कहता है कि मैं मेडिटेट कर ही नहीं पाता हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेडिटेशन हो जाए। और विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग ब्रीदिंग और द डीप ब्रीदिंग, आप सीरियसली अपने स्ट्रेस को रिमूव और अपने टाइम और अच्छे से जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको क्लैरिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। Mindfulness also involves the acceptance, meaning that we pay attention to our thoughts and feelings without judging them, without believing, for instance, that they're a right or wrong way to think or to feel in a given moment. When we practice mindfulness, our thoughts tune into what we are sensing in the present moment, rather than living in the past or imagination of the future one. अब प्रेजेंट में जीते हैं, तब आप प्रेजेंट में उसको आप जीते हैं फिर अच्छे से। लाइक ऑफ हमें अभी एग्जांपल कोट करूंगी, पिछले कब से एंशियंट टाइम से हम माइंडफुलनेस के ऊपर काम कर रहे हैं या माइंडफुलनेस आपको देखने को, ऑब्जर्व करने को मिलेगी। लेट्स हैव अ लुक ऑफ अ स्मॉल वीडियो टू बेटर अंडरस्टैंड ऑफ माइंडफुलनेस। शेयर द स्क्रीन अगेन। Welcome to Mindfulness. I hope the voice is audible. Yes. Animated, a fun and helpful explanation. The brain has evolved so greatly that it spends much of its time solving problems that haven't yet occurred in the future, thus leading to anxiety or panic, and mulling over events in the past, leading to depression. Often it does both, all. Yes, most of the time our brain
हमेशा फ्यूचर के लिए यार मुझे ये काम करना है या ये अचीव करना है या ये टारगेट मुझे असाइन किया हुआ है तो मुझे ये अचीव करना है, एंजाइटी, पैनिक, स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करता है। एंड हमेशा या तो फ्यूचर को लेके या पास्ट को लेके कि मेरे साथ ये हो गया या मैंने ये काम किया था, एंड दैट क्रिएट्स अ डिप्रेशन इन योर माइंड। हम हमेशा प्रेजेंट को लेके नहीं काम करते, हमारा ब्रेन मोस्टली प्रेजेंट को लेके हम नहीं काम करते हैं, बट एट दिस पर्टिकुलर टाइम अगर मैं बात करूँ माइंडफुलनेस से हम प्रेजेंट में जीते हैं, ना कि हम फ्यूचर को लेके कि क्या होगा कैसे होगा, या पास्ट को लेके हम डिप्रेस नहीं फील करते। राइट, लेट्स हैव अ लुक अगेन। The time. The question is, how can we make our brain stop and think about only the present, the state we are in when we are in the zone or in the moment? Mindfulness is derived from the Eastern meditation, a practice for thousands of years recognized to help humans control and tame our brains. Research has shown that, among other things, meditation can help depression and anxiety, reduce stress, reduce pain, while improving concentration and giving us more energy. Meditation has also been shown to improve relationships, increase creativity, boost immunity, and may even prolong life. The question is, how do you do this? Simple. This 3-step approach is all you need. For 15 to 25 minutes every day, number 1, sit up. Number 2, close your eyes. Number 3, concentrate on your breathing or repeat a sound or word. And each time you notice that your mind is wandering, bring your thoughts back to your breath or sound or word. And if it wanders again, just bring it right back. Keep doing this until your 15 minutes has passed. I would use a meditation timer app on your phone or any timer. The more you do, the easier it gets. Many people notice their breathing slow during mindfulness meditation, and sometimes respiratory rates reduce dramatically, but this often confers benefits on mood and anxiety. Remember, each day will be different. Some days will be easier than others. Over time, you will notice that your mind wanders less, or that you can control it more as you begin to accept that it naturally wanders, but that you can bring it back to the thought at hand much easier. Once this happens, you will notice how much more time you have as your brain finds itself enjoying the present, the birds singing, the smell of the flowers, and the color of the leaves. And you may start noticing subtle smiles and looks from people all around you. Welcome to Inner Peace. Thank you for watching. And please subscribe now. So what you have learned from this video? So what you understand by the mindfulness? क्या आपको समझ में आया mindfulness है क्या चीज? Can anyone tell me? Mindfulness. When you are aware about everything, आपके जो भी surroundings में है, आप जब अवेयर होते हैं उसको लेके आप फील करते हैं और उसके बारे में जो भी थॉट्स प्रोसेस आपके inner peace, you can say that. Yes, that increase your motivation, your enthusiasm, that decreases the depression, stress level. Yes. Now, अब ये तो बहुत पहले से with the ancient time mindfulness के ऊपर हम काम कर Have you इसके ऊपर कभी देखा है, और किया है या कभी देखा है ऐसा सीन? कृष्णा एंड अर्जुना, एक मछली की आंख के ऊपर तीर लगाता, वो बाण लगाना होता है. Have you heard this story? कभी सुना है?
ओके, सुना है। ओके, और किसी ने? Some of the students said yes. Okay. Okay. Some of the students said that yes. Okay. ये क्या स्टोरी है ये? कि with the focus of your mind, with the awareness, क्या सराउंडिंग्स में चल रहा है, अर्जुना ने तीर सीधा मछली की आंख पे लगाया था. So he aware about that. वो सिर्फ फोकस था उसी को लेके. उसकी सिर्फ आंख ही उसको दिख रही थी, उसको पूरी मछली या पूरा समुद्र नहीं दिख रहा था, उसको वो सिर्फ मछली दिख रही थी, उसकी आंख दिख रही थी. वो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस था, वो अवेयर सिर्फ उसी के लिए. मूव टू द नेक्स्ट वन. न्यूटन लॉ, ग्रेविटी की बात करें. न्यूटन लॉ, आई होप यू नो अबाउट दैट. यस, एनीवन? न्यूटन लॉ. किसी को पता है न्यूटन लॉ के बारे में? ओके, क्या था न्यूटन लॉ? कि आपका न्यूटन पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और उसके वहां पर एप्पल गिरा. एप्पल तो गिरता रहता है. उसने अवेयरनेस, प्रेजेंस ऑफ आपका प्रेजेंस उस टाइम पे कि एप्पल गिरा कैसे, तब वो न्यूटन लॉ आया. अगर वो सो रहा था, वो सबकी तरह सोता रहता, वो एप्पल भी गिरता, वो उसने नहीं ऑब्जर्व किया होता तो क्या होता? न्यूटन लॉ होता ही नहीं. वो उसने every action is equal and the opposite reaction. Yes, you can say that. But ये आया कैसे? न्यूटन्स लॉ आया कैसे? उसने माइंडफुलनेस, उसने प्रेजेंस, आपका माइंड अवेयरनेस थी वो सब जो उसके सराउंडिंग्स में हो रहा है. एप्पल तो गिरता रहता था, उसके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पोजीशन पे, टाइम पे वो एप्पल गिरा. और वो एप्पल गिरने के बाद उसने वो सोचा कि एप्पल गिरा कैसे, वो क्या था जो एप्पल आके नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा. उस टाइम पे प्रेजेंस, उसका अवेयरनेस सराउंडिंग्स को लेके, एनवायरनमेंट को लेके. द नेक्स्ट वन, एक स्टोरी अगर किसी ने सुनी हो, एक किंग की और एक स्पाइडर की. हैव एनीवन हर्ड अबाउट दैट? किंग और स्पाइडर की स्टोरी किसी ने हर्ड, इसको सुना है इसके बारे में? नहीं. ओके, नहीं. ओके, नो मैम. ओके, सो स्पाइडर और किंग की स्टोरी क्या है? एक किंग मतलब वो लड़ाई के लिए जाता है और वो हार जाता है और वो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो एक केव में जाके छुप जाता है. तो वो देखता है कि एक स्पाइडर अपने वेब के पास जाता है, वो पहुंच नहीं पाता है, फिर वो वापस नीचे गिर जाता है, वो फिर कोशिश करता है, फिर वो वापस नीचे गिर जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर वो वापस गिर जाता है. वो 7th टाइम जाके अपने वेब तक पहुंच पाता. उसने क्या रियलाइज किया, क्या ऑब्जर्व किया, क्या प्रेजेंस ऑफ उसमें अवेयरनेस के थ्रू कि कैसे एक कीड़ा, एक मकड़ी ऊपर जाता है, गिर जाता है, ऊपर जाता है, वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाता है, वो गिरता रहता है, वो कोशिश करता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, फिर नीचे गिरता है, फिर कोशिश, फिर एट द एंड वो लास्ट अपने घर तक पहुंच जाता है, अपने वेब तक पहुंच जाता है. वो उसने अवेयरनेस थी एनवायरनमेंट को लेके, कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप. यस, वो उसने फिर उठा और फिर वो लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए गया और एट द एंड वो जीत कर आया. वो अगर अवेयरनेस नहीं होती या अपना स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्शियसनेस नहीं होता, वो देखता नहीं कि क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, माइंड को उसने बिल्कुल भरा होता, तो वो कैसे फील करता, वो कैसे थॉट प्रोसेस को लेकर आता. ये सब चीजें आपकी माइंडफुलनेस है. आप कितना प्रेजेंस, कितना अवेयर फील करते हो अपने एनवायरनमेंट, अपने थॉट प्रोसेस, अपने फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस को. Okay, now let's have some
आपके लिए exercise. Now let's assess if you are living in the autopilot mode or you are fully engaged with the world around you. आपको पता है कि आप एक किस दुनिया में और क्या क्या चल रहा है आप महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, या एक ऑटो पायलट मोड पे चलते जाते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको आंसर आपको मेंशन करना है A, B, C, D. आप ऑफनली या समटाइम्स या रेयरली और नेवर. फाइन, आप मुझे चैट में आंसर करें सब. ठीक. सो व्हेन ब्रशिंग माय टीथ इन द मॉर्निंग, I pay attention to the feel of the bristle against my teeth and gums and taste in my mouth. कितने लोग करते हैं ऐसा? कितने लोग फील करते हैं while brushing your teeth? Sometimes, okay. और जब बस जल्दी ब्रश किया, टाइम से ही हम उठ रहे हैं बिल्कुल एंड टाइम पे, और जल्दी ब्रश किया, नहा लिया, जल्दी चलो चलो. बहुत बार ऐसा होता है. Rarely, yes. Most of the students said that rarely, never, yes. Or rarely, sometimes, okay. Okay, next question. I set aside time each day to sit quietly and meditate. For the second question, I set aside time each day to sit quietly and meditate. Often, okay. The other person? B, okay, sometimes, okay. Often, okay. Sometimes, okay. और कोई जो दिन में कुछ टाइम अपने लिए और अपने लिए निकालता है और मेडिटेट करता है. Sometimes, okay. Okay. Third question for you. Getting to work, I experience each step take, noticing the ground, my feet, my legs, and my feeling of the air against my skin. जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए, I experience each step I take, noticing the ground, my feet, my legs, and the feeling of the air against my skin. Sometimes, okay. Sometimes, okay. Often, okay. Sometimes. So mostly students said that sometimes, okay. Sometimes, okay. So most of the students says that sometimes, and कुछ का मुझे every time, okay. Often भी आया है, okay. Very good, okay. Fourth question for you guys. During the day, I am conscious of my thought as they arise. I notice when a thought has taken me for a ride, begin to run me in a circle and choose to place my attention elsewhere. ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस अपना किया हो कि कोई थॉट आया हो और वो बिल्कुल ही मेरे दिमाग को घुमा के और मुझे कहीं और ही दिमाग मेरा चल गया? Sometimes, okay. Okay. Sometimes, often, okay. Sometimes.
rarely. Okay, sometimes. Okay. So in this, we have some mixed answer. Kisi ka sometimes, often, rarely. Okay. So we have mixed answer for this question. Okay. The next question, fifth one. When I am working, I can sustain and focus my attention and able to think creatively and clearly without being distracted from any other source like of your Instagram, emails, messages on WhatsApp or might be on the Facebook. हम उससे distract नहीं होते. Okay, often you are not मतलब आप creatively अच्छे से काम कर पाते हैं, clearly आप बहुत अच्छे से आप distract नहीं हो पाते. Very good. Good. Sometimes, okay. Okay. Sometimes, rarely, okay. Mm-hmm. Very good is when someone says that कि sometimes, ठीक है, distract कभी कभी हो जाते हैं, but sometimes we focused और अच्छे से हम creatively और clearly हम उसको सोच पाते हैं. Very good. Sixth question. I am able to listen attentively to others without the loudness of my own thoughts demanding to be heard. I am able to listen attentively to others without the loudness of my own thoughts demanding to be heard. आप दूसरों को अच्छे से सुन पाते हैं without any disturbance of your own thoughts. आप जो सुनना चाहते हैं. Oftenly, okay. Rarely, okay. Oftenly, okay. Sometimes, okay. Never, okay. Fine. Oftenly, okay. Good. कि आप दूसरों को सुनते हैं without any loud of your own thought. Very good. It's a good practice. Okay, very good. Moving to the seventh question. I am aware of sensation in my body when difficult feelings arises. And I use my breath to help anchor me and allow myself to notice whatever is just present. क्या बाहर हो रहा है present में, वो sensation, वो feelings, कुछ typical जब arise होती हैं. Oftenly, okay. Oftenly, okay. Sometimes, okay. Every time, okay. Very good. Okay, rarely, okay. So you get disturbed if you see something, some difficult situation, and you are not able to anchor yourself in what is present, what is basically happening. आप नहीं थोड़ा identify कर पाते. Okay. Sometimes, okay. So sometimes, mostly said sometimes, and oftenly, okay, and rarely or never भी बहुत सारों का. Okay, sometimes, okay. The eighth and the last question for you guys. When I eat, I appreciate the flavors and the texture of the food. I recognize that what I am eating has grown beneath the sun and been harvested and prepared prior to the reaching to the table. Again, when I eat, I appreciate the flavors and the texture of the food. I recognize that what I am eating has grown beneath the sun
and and being harvested and prepared prior to the reaching to the table. Sometimes, okay. Sometimes, okay. कई बार बहुत बार ऐसे हम करते हैं ना, सामने टीवी चल रहा था, हमें पता भी नहीं चलता हम कितना खाना खा जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? खानी होती है एक रोटी, बट सामने टीवी चल रहा है, वेब सीरीज चल रही है, पता ही नहीं चलता टीवी की जगह हम खा लिया, टीवी खा लेते हैं। बहुत बारी तभी ये पेरेंट्स ने शुरू कर दिया है, पता है आप लोगों को कि छोटा बच्चा है, खाना खिलाना है, सामने टीवी ऑन कर दो, उसका कार्टून चलता रहता है और आप अपने उसके मुंह में कुछ डालते रहो, खाना खा लेगा। यस, ये प्रैक्टिस बन गई है पेरेंट्स कि खाना जाना चाहिए, चाहे जिस भी फॉर्म में जाए। दैट्स गुड, तान्या। ओके, सो दैट इज व्हाट यू बेसिकली, आप इसी सब चीजों से आपको पता चलेगा कितने माइंड आपका फुल है या माइंडफुल होके काम कर रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस। इफ यू आर मोस्टली सेज दैट दैट इज व्हाट ऑफनली आप काम करते हैं या आपको फील होता है या आप फ्लेवर अच्छे से आपको समझ में आता है या आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं थॉट्स को, यू आर लिविंग योर लाइफ प्रॉपर्ली। Well, you are definitely a human being and not just a human doing. You feel alive and see life in a full colors. Just like you savor even the smallest of experience in your days and every days and witness with the clarity and the compassion your own human struggles and those of others also. What you can do, आपने अगर ये एक वेटमैन का पीस एक्टिविस्ट है थिक नैट हैन, उसने एक कहा था, उसने एक सजेशन दिया है दैट यू शुड वॉक एज इफ यू आर किसिंग द अर्थ विथ योर फीट एंड स्माइल, ब्रीथ एंड गो स्लोली। इफ यू If you said mostly be, that is what you're sometimes, means you are almost there. जो आप mindful अपना aware होके presence में आप जीते हैं, you are likely to be aware that you are much happier when you find time to meditate, and yet life takes over and before you know it, been a days or a week since you last did it. और जब आप ये सब चीजें walk के लिए जाते हैं, जब आप feel करते हैं, आपको अच्छा लगता है, समटाइम्स आप कभी कभी कर पा रहे हैं ये सब चीज, ये रेगुलर प्रैक्टिस बनेगी, यू फील वेरी मच, आप खुद इनर पीस और मोटिवेटेड और आप स्ट्रेस आपका बिल्कुल गायब होगा, आप अच्छा फील करें। थर्ड वन इज व्हाट, रेयरली, आप जब बहुत कम उस चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं या अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या आपने जब ब्रश किया तो आपको पता ही नहीं चला कि आपने कब ब्रश कर दिया, 1 मिनट के अंदर ये सब चीजें डन और चलो काम पे चलो। गिव इट अ टाइम, you are likely to have had some experience of mindfulness, perhaps though an introductory section at your work or the mindful app आप meditate करके आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे और बहुत अच्छे benefits आप, because you know about that, कि अगर आप ऐसा चीज करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट, उसका एक्सपीरियंस आपको पता है उसके बारे में। सो ट्राई समथिंग इन दैट, आप उसको और अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे आप आगे अपने माइंडफुल अपने लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। डी, मोस्टली डी इज दैट इज व्हाट योर नेवर। हाँ ma'am, today's some kids don't take bath in winters. Yes. हाँ बिल्कुल है कि ठंडी है, सुबह सुबह बात क्या, मम्मी रात को एक नहा के उनको सुला देती हैं कि सुबह नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रेश अप, आप अच्छे से उठेंगे, बाहर फ्रेश फील करेंगे, बाहर अवेयरनेस होगी,
ठंडी है तो ठंडी को फील करो ना. यस, आप बहुत बहुत उसमें कहीं कहीं क्वेश्चंस में थे. यू सेड नेवर. आपको नहीं कभी फील हुआ कि बाहर क्या हो रहा है या आपने एक्सपीरियंस नहीं किया. यू जस्ट हैव टू स्टॉप इट एंड सी आप कहाँ पर लैक कर रहे हैं. इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ. अपनी लाइफ को अपनी स्मूदर रन करने के लिए, प्रेजेंट में जीने के लिए, यू हैव टू मेडिटेट. यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, नॉट इन द फ्यूचर वन. हम वो ब्रश कर रहे हैं, वो दिमाग में चल रहा है, अच्छा मुझे खाने में ये बना के जाना है, मुझे ये मेट्रो पकड़नी है तभी मैं पहुंच पाऊंगा, आज सुबह मैम ने फर्स्ट लेक्चर किसका है, उन्होंने कोई काम तो नहीं दिया था. अगर यही चलता रहेगा दिमाग में तो वो हम जब ब्रश कर रहे हैं उसको फील ही नहीं कर पाएंगे. कब किया, एक सेकंड इधर घुमाया, सब ब्रश हो गया, डन, खत्म हो गया. जस्ट हैव टू फील इट. माइंडफुल. अगर माइंड मेरा फुल रहेगा ना विद ऑल द अदर जो पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं या कॉम्प्लेक्सिटी है या डिलेमा है, हम रिस्क नहीं ले पाएंगे, हम शाइन ही नहीं कर पाएंगे, हम अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे. कोई डिलेमा, एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक पैनिक सिचुएशन में ही हम रहेंगे. सो फॉर दैट, फॉर ये माइंड को फुल जो हमने रखा हुआ है उसको यू हैव टू माइंडफुल की तरफ चेंज करें. अवेयर हो कि चल क्या रहा है, उसको मेडिटेट करें, डीप ब्रीदिंग करें. हम हमेशा माइंड को लेके ना पास्ट में क्या क्या हुआ उसको लेके स्ट्रेस, यार मतलब मैंने गाड़ी परचेज करी, ईएमआई पे जाना है और आगे जाके मैं क्या गाड़ी परचेज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. स्ट्रेस ऑल इज ओके यार. वो आई थी ना मूवी, कौन सी मूवी थी आमिर खान की, ऑल इज ओके, क्या था, ऑल इज वेल, कौन सी थी मूवी वो, 3 इडियट्स. आई होप यस, 3 इडियट्स का था. ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. कोई भी टेंशन है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. एक बार ही करके देखना. कोई टेंशन हो ना, ऑल इज वेल. सीरियसली सेइंग दैट, रिलैक्स फील करोगे ना. 100% नहीं कह रही हूँ कि 100% आपको रिलैक्स फील होगा, बट नो डाउट यू फील रिलैक्स. आप कैसे माइंडफुलनेस को ग्रैब कर सकते हैं, ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आप मेडिटेट करके. यस, और यू कैन से अ डीप ब्रीदिंग आल्सो. किसी भी टाइम पे, इट इज नॉट नेसेसरी कि सुबह उठ के ही मेडिटेट करना है. यस, वेरी मच ट्रू तान्या. इट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड कि सुबह उठोगे और तभी मेडिटेट करना है. रात को सोते सोते भी मेडिटेट कर सकते हो. और एंड फॉर श्योर, सीरियसली सेइंग दैट, बहुत अच्छी नींद आए. हाँ, 3 से 4 बजे से पहले बच्चा कोई सोता ही नहीं है. कोई नेटफ्लिक्स, वही सर्फिंग, उससे चैट कर लिया, वही फिर सुबह उठोगे लेट. प्रोसेस ही लेट चल रहा है. हमारा प्रोसेस ही पूरा साइकिल, गॉड ने पूरा साइकिल बनाया ना. सुबह उठ के तो टाइमली उठो, टाइमली सो. अगर वो रात हो गई है मतलब वो सोने के लिए है, टाइम एक दिया है. तो वेकअप एट अर्ली इन द मॉर्निंग. तुम 3-4 बजे जब उठने का लोगों का टाइम होता है, जो एक्चुअल टाइम है आपका 4, 5:30, 5 बजे का उठने का, अब तब तो सोते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे आदमी. इतना वर्क प्रेशर है. आप मेडिटेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स करेंगे, टाइमली आप सोएंगे, टाइमली सब चीजें अच्छी होंगी. आप ऑलमोस्ट 70,000 इवेंट्स, और यू कैन से दैट आपके थॉट प्रोसेस आप एक्सपीरियंस करते हैं दिन में. 70,000 आपका ब्रेन एक्सपीरियंस करता है. और इन अ मिनट 126 थॉट प्रोसेस आपका एक सेकंड के अंदर आपका ब्रेन आपका इनटेक करता है. सोचो कितना ब्रेन आपका घूमता रहता है. सो कितना घुमाओगे, कितना प्रोसेसिंग कराओगे, थक जाएगा. यू हैव टू उसको रिलैक्स करने का एक आपको करना है. रिलैक्स कैसे करोगे, बहुत जरूरी है रिलैक्सेशन. डू नॉट dwell in the past. Do not dream for the future. Dream it. I'm not saying कि आप अपने फ्यूचर को ड्रीम ही मत करो, but at present concentrate the mind on the present moment.
प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट। हम फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में ये होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए मेरे पास और पास में ये हुआ, हम फ्यूचर को अपना प्रेजेंट को हम अपना नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उसको जी ही नहीं रहे हैं। नहीं, हम अपने प्रेजेंट को नहीं जी रहे, हम फ्यूचर को लेके हम टेंशन में आ जाते हैं, या पास्ट में ये हमारे साथ हुआ। हम फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को लेके काम करें ना, ये अच्छा है तो आगे फ्यूचर भी अच्छा होगा। प्रेजेंट में अगर मैंने टाइम दिया, सब चीजें अच्छे से मैनेज करी, मैंने अच्छे से काम किया, अच्छे से पढ़ा, प्रोडक्टिवली मैंने सब चीजें किया, एंड देन मैं फ्यूचर को अपने आप को सिक्योर कर लूं। मुझे पास्ट का कोई रिग्रेशन, आपका रिग्रेट रहेगा नहीं, डिप्रेशन मुझे फील ही नहीं होगा, मैं स्ट्रेस नहीं फील करूंगी। व्हेन आई लिव प्रेजेंट, अपनी सिचुएशन और प्रेजेंट अपने सिनेरियो को लेके मैं जी। कभी एड आपने देखी, ये ताजमहल की एक एड थी, let's have a look on that ad. It's a very beautiful ad. Seriously, it's a very beautiful ad. Let me share. जिंदगी एक रेस है, कुछ देर के लिए थम जाओ, बेहतरीन चाय का एक प्याला खुद को पिलाओ, पहली चुस्की हवा को धुन में बदल देती है, दूसरी चुस्की कुदरत में छिपे राग सुना देती है, बारिश की बूंदों में नए सांस सुनो, आखिरी चुस्की से पहले कुछ वक्त मिले तो अपने दिल की आवाज सुनो। दिन की एक कप चाय खुद के साथ हो जाए, वाह ताज। देखिए ये ऐड किसी ने, यस ओके, कभी रिलेट किया इसको अपने उसके साथ कि कैसे विद द हेल्प ऑफ योर प्रेजेंस उसमें आप कैसे अवेयर हो गए कि बारिश की बूंदें आ रही, तो वो आप अवेयर कर रहे हो, वो आप फील कर रहे हो, एक चाय की चुस्की के थ्रू आपने क्या फील किया। यस यस, हर चीज, मतलब आप अभी पीछे तूफान आया, आंधी आई और उसके बाद हल्की बूंदाबांदी गिरी, देन यू फील इट ना, यू फील जस्ट रिलैक्स, आपको एक इनर पीस, एक आप बहुत अच्छा रिलैक्स। यस, चाय की चुस्की कैन मेक अस फील फ्रेशनेस। यस, एक एक चुस्की लेते जाओ और अपने एनवायरनमेंट में, उसने एक जो एग्जाम्पल कोट किया, एनवायरनमेंट के थ्रू आप उसको क्या कर रहे थे, फील कर रहे थे। लेट्स मूव फर्दर। So why to practice mindfulness? Why it is required? उसके benefits क्या हैं? Mindful is good for our bodies. It is good for our mind. It changes our brain, help us to focus, foster the compassion and humanity, enhance our relationship, affects the way we see ourselves, self-esteem you can say that, make us more resilient. Mindfulness is good for the business. It is good for parents and the parents to be. Is beneficial for the teen, for the youngers, helpful for the school or the for organization. You can say that it helps the healthcare center for the अपना stress को remove करने के लिए,
या पेशेंट जो हैं उनके जो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए या उनकी जो एंजाइटी है या पैनिक का सिचुएशन उनका है उनको रिलैक्स करने के लिए. सो माइंडफुलनेस बेसिकली ये उसके सारे बेनिफिट्स हैं. जब आप अवेयर होते हो, जब आप सब चीज़ों को एनालाइज करते हो और ऑब्जर्व करते हो, ना कि प्रेजेंट को लेके मतलब फ्यूचर को लेके या पास्ट को लेके उसके ऊपर इतना कॉन्फ्यूजन आप अपना क्रिएट करते चलते. So basic 3 questions for you guys. Abhi at present, what are you exactly doing right now? कितने लोग हैं कि बस अपना फोन ऑन है, कोई कुछ नहीं सुन रहा है और कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है. At present कौन यहाँ पर इस सेशन में इन्वॉल्व है? जो कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे थे जो आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ उनके जो मैसेजेस हैं बहुत ज्यादा थे. Yes, mindfulness में आपका एक meditation session है to slow down the racing thoughts. Yes, let's go the negativity and calm both your mind and the body too. Yes. So how many students are exactly present at this particular situation? अभी कौन है, कितने students हैं जो presently available हैं यहाँ पे mentally? Yes, good. Me, okay. Present, okay. Okay. Where is your mind right now? आपका माइंड कहाँ घूम रहा है? क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो अभी? क्या दिमाग में चल रहा है? बहुत बार होता है ना, आपको फैकल्टी आपको बीच में पॉइंट आउट कर देती है कि दैट गाय आपका मतलब कहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड. फिजिकली आप प्रेजेंट हैं बट मेंटली आप कहाँ चले गए? यस, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस. आपका माइंड अभी कहाँ पर है? कभी ले रहे हो तो इंटरेस्टिंग. ओके, गुड. हाउ हैप्पी आर यू एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट पे? कितने हैप्पी फील कर रहे हैं? नॉट रिगार्डिंग टू द एड ऑन कोर्स, ठीक है, एड ऑन कोर्स से भी आप बता सकते हैं कि आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं. %80. Okay, good. Yeah, you feel happy. Okay. Yeah, a bit relaxing. Okay. Calm. Okay. 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 Feeling relaxed and a good positive thoughts or vibes. Okay. ओके. सब चीज ना दिमाग का खेल है. एक बारी आपने सोच लिया या समझ लिया या दिमाग में कुछ आ गया, सो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट उसको रिलैक्स करना. बहुत इम्पोर्टेंट. सब चीज दिमाग का खेल है. सब चीज आप सोचेंगे कि मुझसे नहीं होगा या मैं इसके ऊपर बेस्ट फिट नहीं होता हूँ या मैं असाइनमेंट नहीं कर सकता हूँ, आप नहीं कर पाएंगे. There are the 4 basic pillars of your healthy mind: awareness, connection, insight, purpose. The 4 basic healthy pillars of your for the healthy mind. Awareness, be present. क्या चल रहा है? Awareness होना चाहिए, present होना चाहिए in that particular attention. आपका self awareness आपको होनी चाहिए. That can bring with the help of your meditation. Connection, you have to feel connected with the other person. जहाँ पर भी आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ जब तक connected नहीं feel करेंगे, आप 100% अपना positive result नहीं दे पाएंगे. Might be आपका किसी के साथ आप conversation कर रहे हैं, किसी के साथ या कोई आप task perform कर रहे हैं, जब तक आप connected नहीं feel करेंगे तब तक आपका वापस उसका result नहीं आ पाएगा.
insight. Get curious about that कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा या आप बेसिकली अपने आप नॉलेज आप गेन करेंगे, जिससे आप क्या होगा बेसिकली आप कुछ नॉलेज अच्छा प्राप्त कर रहे हैं, सो दैट कुछ एक नॉलेज मिला, बेटर आपको अचीवमेंट होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, एंजाइटी लेवल कम होगा, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प आउट कर रहा है इन द फ्यूचर. द लास्ट वन इज योर पर्पस. आपका पर्पस, अगर उसको आप क्यों करना चाह रहे हैं, उसको मोटिवेटेड होना चाहिए. अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं, जैसे मैं एग्जांपल हमेशा कोट करती हूँ क्लास के अंदर, if the employee or the same person is not motivated with that product or services which they are offering to the market, वो कभी भी सेकंड पर्सन को इन्फ्लुएंस या मोटिवेट कर ही नहीं पाएंगे जब तक उसके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा. माइट भी जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, माइट भी अगर मैंने प्रोडक्ट सेल आउट किया तो मेरी ज्यादा सेल्स होंगी, उससे ज्यादा मुझे इनकम मिलेगा, ये एक मोटिवेशन लेवल हो सकता है. सो पर्पस, स्टे मोटिवेटेड. मोटिवेटेड रहोगे तो आप अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे. What do you do to become a mindful? आपका माइंड एक अवेयरनेस की उससे आपका रहे, आप क्या क्या कर सकते हैं उसको. Sit in the morning with yourself. Focus on one thing at a one time. Spend time outside. सिर्फ घर में चार दीवारी में मत रहिए, बाहर निकलिए. Engage in physical activities you are passionate about it. जो आपको अच्छा लगता है उसके उस पे एंगेज रहिए, वो एक्टिविटी करिए, आपका माइंड एक्टिव रहेगा. क्रिएट समथिंग क्रिएटिवली, आपका कुछ क्रिएटिव, आप उसको कुछ क्रिएट करिए, कुछ भी अच्छा बनाएं, कुछ भी बनाएं, अच्छा नहीं कुछ भी बनाएं जिससे आप अच्छा फील करें. माइंडफुल ईटिंग करें. हमने कहा ना वो फ्लेवर्स, कलर्स, क्या खा रहे हैं आप उसको फील करें. मम्मा कितनी बारी बोलती होंगी ना, धीरे खाओ, चबा के खाओ, टेस्ट करो कि क्या फील हो रहा है. दैट इज व्हाट माइंडफुल ईटिंग इज. आप जितना धीरे धीरे च्यू करके अच्छे से खाते हैं उतना पेट आपका जल्दी भरता है. जितनी आप स्मॉल बाइट्स में खाते हैं, जितना आप जल्दी जल्दी खाते जाते हैं, च्यू करते हैं, बस जल्दी जल्दी निकल जाए, आप बहुत ज्यादा ईटिंग, ओवर ईटिंग करते हैं और आपको टेस्ट भी नहीं पता चलता कि खाया क्या. एक्सरसाइज, यस. फील, आपकी जो फीलिंग्स है आप उसको फील करें. आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या किसी को लेके, किसी चीज को लेके हमें सैड फील हो रहा है, माइट बी जेलसी फील हो रहा है, you have to feel it, you have to accept that. ये काम नहीं हो पा रहा है, ये बर्डन है हमारे उसके ऊपर, you just have to accept that कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ या मेरे से अभी नहीं हो पाया. माइंडफुल ब्रीदिंग करना चाहिए. Deep breathing, you can see that, and meditation. These are the ways to achieve a mindfulness. अब कैसे awareness, कैसे presence में आप चीज़. These are the different ways. Like while commuting to your office, while commuting to your college, आप तब उसको awareness देखिए. While brushing your teeth, morning wake up, जब आप कॉफी पी रहे हैं, avoid toxicity. Yes, or walking, negative thoughts avoid करके, yes, true. These are the basic different हमारे method और way to हम mindfulness हम कर सकते हैं. Practice of a mindful breathing. Last आपका, अगर मैं कहूँ आपने last breathe कब लिया था? Can anyone tell me? Last breathing. आपने कब लिया था ब्रीथ में? सांस कब ली थी? सांस कब ली अभी? चलिए रहे ऐसा कोई है कि अभी 10 मिनट पहले ली थी या अभी ली थी 1 सेकंड पहले? कब ली थी लास्ट आपने ब्रीथ कब लिया? अच्छा से अभी रिकॉल कर सकते हैं. अभी जस्ट
कुछ टेस्टिंग आपका स्मॉल टेस्टिंग करता है. कैन एनीवन टेल मी, जब हम ब्रीथ करते हैं हमारा स्टमक, जब हम इनहेल करते हैं हमारी बेली इन होती है या आउट होती है व्हाइल ब्रीथिंग? आराम से इजीली सांस लीजिए, लंबी सांस एक लो. आपने इनहेल किया, आपकी बेली क्या हुई? आउट हुई या इन हुई? इन. ओके, some would say out, some would say in. आराम से just relax. While inhaling, आपकी जो बेली है रखो, पेट पर हाथ रखो और एक गहरी सांस लो. एक छोटी सी ब्रीथ. इनहेल कर रहे हो, जब सांस अंदर भर रहे हो तो बेली आपकी, पेट आपका फूलता है या सिकुड़ता है? आउट. आपकी बेली आउट होती है. बिकॉज चलो जल्दी से, हाँ अब जल्दी से एक सेशन छोटा सा, अगर सब वीडियो ऑन करेंगे तो हमें थोड़ा सा सेशन हमें आपके देना है. अब सबका एक एक वीडियो प्लीज एवरीवन. आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल. मैं भी दिख रही हूँ साथ साथ. एक छोटी सी जल्दी से हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज. जल्दी से एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज. व्हेन इनहेल जस्ट पुट योर हैंड एट योर बेली. बेली के ऊपर वहीं पर रखिए, पेट के वहां पर रखो और देखो इनहेल करते हो तो बेली क्या हो रही है? आउट या इन? लोगों को इतना नहीं ये पता तो बेली आउट हो रही है. मरी. और जब हम एक्सेल करते हैं हमारी बेली अंदर की तरफ जाती है. करो 10 टाइम्स करो. Gently place your hand on your belly and look straight ahead and close your eyes. Easily. Take a long, slow inhale. Breathe through your nostril. आराम से एक गहरी सांस इनहेल करना है हमें और बेली को हमें फील करना है कि मेरी बेली, मेरा पेट बाहर की तरफ जा रहा है, एक्सटेंड हो रहा है या श्रिंक हो रहा है. ठीक. When we can see, अगर मैं कुछ देखूं इसमें, बेली के ऊपर हाथ रखा और एक गहरी सांस जितना लेके जा सकते हैं, जितना डीप. और when you exhale slowly, आपको पता चलेगा कि आपकी बेली अंदर श्रिंक हो रही है. Do it again. Do it again. I hope मैं भी दिख रही होंगी, स्क्रीन दिख रहा है मेरा. ओके, जल्दी से फर्स्ट टाइम 1. चलो इनहेल करते हैं. एक्सेल अगेन. अरे अब इतने 10 टाइम्स इसके हो जाए प्लीज जस्ट लेट मी नो. हम आगे मूव करेंगे. स्लोली आपको अपने बेली तक अपना सांस भरना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है. इट इज अ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. आप इससे बहुत रिलैक्स करेंगे. कभी भी टेंशन हो रही हो ना या कभी भी गुस्सा आ रहा है, just take a long deep breath. Seriously. तो सिर्फ 1 मिनट का छोटा सा गुस्सा आता है, सिर्फ 1 या 2 सेकंड का गुस्सा होता है जिसमें पता नहीं हम क्या से क्या कर देते हैं. अगर हम उसमें एक डीप ब्रीथ लेंगे ना, सिर्फ 2-3 बारी आप अच्छे से उसको डीप ब्रीथ, रिलैक्स काम, सिर्फ यही करना है. You feel really, मतलब वो गुस्सा मैं नहीं कहती कि पूरा शांत हो जाएगा, बट हाँ
कुछ परसेंट आप उसको रिलैक्स कर पाए, सीरियसली सेम था। और वो एक थोड़ा सा ही देर का हमारा वो एक मतलब गुस्सा होता है कि हमें बस लड़ाई करनी है, उसको मार दें या वो मुझे ऐसा कैसे कह दिया, उसे कुछ सेकंड्स का ही है जिसको अगर हमने कंट्रोल कर लिया, वी कैन विन, कुछ भी हम जीत सकते हैं। खाने का होता है ना, कभी नोटिस किया है कि खाना खाते जा जाते हैं और जैसे ही अभी 1 मिनट मम्मा को देरी हो गई खाने में, रोटी लाने में, फिर क्या होता है, भूख मिट गई मम्मा, बस और नहीं खाना। होता है, कभी एक्सपीरियंस किया? या ब्रेक आ गया बीच में, यस, इट हैपेंस।